जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति देव में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर भगवत गीता के सभी 18 अध्याय को बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सांख्य योग का अर्थ है संन्यास और संन्यास का अर्थ है ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से असली ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है जितना अर्जुन के जीवन पर हुआ था। इस अध्याय के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, मेरी आप सभी से विनती है कि इसको पढ़ने और समझने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति की कामना करें कि जब भी आप दुख में घिरे होते हैं, उस समय भगवान का स्मरण करने मात्र से ही वह आपकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी, उसी प्रकार से वे हमारी सहायता के लिए भी तत्पर रहते हैं। जरूरी यह है कि हम उनको हर समय स्मरण रखें, चाहे सुख हो या दुख। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक योद्धा कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता, वह उसको शोभा नहीं देता। यदि समस्या आपके सामने है तो समस्या को मन की कमजोरी मत दिखाओ, अर्थात दुर्बल महसूस मत करो और उस समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ो। जब आप समस्या का सामना करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो उस समय आप बहुत ही कमजोर महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते हम गलत को भी सही समझकर अपना लेते हैं और अधर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह नपुंसकता को बढ़ावा देने वाला कर्म होता है। दोस्तों, अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा थे। उनको निंद्रा पर विजय प्राप्त थी और कहा जाता है जो निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लेता है उससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जब डर जाता है और भगवान की शरणागति में जाता है तो भगवान उसकी भी सहायता जरूर करते हैं, जैसा उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। श्री कृष्ण को हमने कई लीलाओं में सुना होगा कि वह दुखी को देखकर हमेशा मुस्कुराते हैं। तो आप सोचते होंगे इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण यही है कि वह त्रिकालदर्शी है। वह आने वाले हर पल को, हर क्षण को जानते हैं और इसमें वह हमें यही सिखाते हैं कि हम जिस क्षण में हैं, अर्थात वर्तमान में हैं, हमें उस वर्तमान के पल को ही जीना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति बीते हुए कल का विषाद नहीं करता और आने वाले कल के लिए चिंतित नहीं होता। वह आज में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। भगवान का ज्ञान हमें फाइनल डेस्टिनेशन की ओर ले जाता है, अर्थात इसका मतलब बहुत ही साधारण सा है कि हमें किसी भी बात का शौक नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण सांख्य योग में बताते हैं कि हम काल चक्र में फंसे हैं। हम आते हैं और जाते हैं, हम कल भी थे और आगे भी होंगे। यह जीवन का खेल निरंतर चलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि यह बदलाव इस प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती। वह आज इस शरीर में है तो कल दूसरे शरीर में होगी, क्योंकि वह अविनाशी है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जीवन के बदलाव को मनुष्य को सहन करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि यही तो नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमें इन 3 पापों दैविक, दैहिक और भौतिक दुख को सहन करना पड़ता है। जब तक इस शरीर में है यह ताप सहन करने ही होंगे और इसी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन भगवान यहाँ यह भी समझाते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वह किसी भी बात का विषाद नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते और न कभी रोते हैं, और वह ना ही बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह भाव एक सा नहीं रहता, अर्थात एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, कुछ बुरे के बाद अच्छा होता है और कुछ अच्छे के बाद भी बुरा हो जाता है। यही प्रकृति की सच्चाई है। दोस्तों, यहाँ मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक राजा था जिसका नाम अकबर था और उसका दरबारी था बीरबल। एक दिन राजा बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, मुझे कुछ ऐसा लिख कर दो जिसको मैं खुशी से पढ़ो तो दुख को महसूस कर पाऊं और दुख में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। दोस्तों, बीरबल को आप जानते हैं। बीरबल बहुत ही सनातन धर्मी और सज्जन पुरुष थे। वे अकबर को लिख कर देते हैं कि समय बीत जाएगा। अब अकबर इसे पढ़कर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि यह 2 शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। अब आप जब भी दुख में हो और आप ये पढ़ो कि यह समय बीत जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि अगले ही पल कुछ न कुछ खुशी से भरा मिलेगा। और अगर आप बहुत ही खुश हैं तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगले पल कुछ बुरा भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसको ज्यादा सुख मिल जाता है उसको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख कोई अटल नहीं होता, समय आने पर बदल जाता है। जैसे धूप के बाद छांव आती है और छांव के बाद फिर धूप आ जाती है, इस प्रकार सब कुछ बदलता रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष नित्य ही स्थिर रहता है। वह दुख में ना तो अधिक दुखी होता है और खुशी में ना अधिक खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य वही है जो सत्य है और सत्य वही है जो हमारे भीतर है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण हमारी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि अधर्म के विरुद्ध अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा, आत्मा तो नाशवान है अर्थात अमर है, इसका अंत करना तो संभव ही नहीं। और जो सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, क्योंकि आत्मा आज इस शरीर को छोड़ेगी तो अगले ही पल अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति इस धरती पर अर्थात इस दुख संसार पर सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और ऐसे कर्म अधर्म की ओर बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति वह अपनी आत्मा के लिए कर्म करता है, ऐसे कर्म ही आत्मा को संतुष्ट करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भौतिक सुखों में फंसना आत्मा को मुक्त होने से रोकता है। भगवान आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह कहना चाहते हैं कि शोक करने का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जीवन में हम कई बार ऐसी बातों पर शोक करते हैं
जो कि अस्थायी भौतिक सुख और दुख से मिलता है। जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान ही है। तो इस जीवन में हमें आत्मज्ञान को समझने में लगना चाहिए, तभी हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानी तो होते हैं लेकिन सही गलत का चयन नहीं कर पाते, जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह। उसी प्रकार इस जीवन में ऐसे लोग हैं जो ज्ञान समझते हैं और कुछ लोग सुनकर भी ज्ञान को नहीं जानते, लेकिन वह कुछ ही पल बाद भोग विलास में लगकर ज्ञान को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? दोस्तों, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है, उन्हें धर्म के अनुसार पूर्ण करता है, वही मोक्ष की प्राप्ति के द्वार तक जा पाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर तुम इस युद्ध से भागेगा तो लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, और अगर तुम युद्ध करेगा, चाहे इसका परिणाम जो भी हो, तेरे को हमेशा सम्मान प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। हमें अपने परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। परेशानी से भागना जीवन को नरक की ओर ले जाने वाला कर्म होता है, क्योंकि आपके निंदा करने वाले इसी ताक में रहते हैं कि इसको किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए। इसलिए हमें पूरी जी जान से अपनी समस्या से लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आप हार भी जाएं तो आपको अनुभव की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि हमें लाभ हानि दुख सुख इन सबको एक बराबर समझकर युद्ध करना चाहिए, या यूं कहे कि हमें अपने कर्म को उसके बिना फल की चिंता किए हुए कर्म अवश्य करना चाहिए। भगवान हमें ज्ञान देते हैं और उसी के साथ कर्म का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म भोगों की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, क्योंकि वह सुख और ऐश्वर्य से परे कुछ देखते ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा और आपके मन में खाने का विचार चल रहा है, तो भगवान के अनुसार ऐसा व्रत करना व्यर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति कर्मों के फलों को भोगने के लिए ही कर्म करते हैं, और भगवान चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति नरक की ओर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रुचि कर्म में नहीं, अपितु उनसे मिलने वाले फलों में होती है, अर्थात कर्म के परिणाम में आसक्ति रखते हैं और अपने कर्म को परिपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते। उसमें कुछ न कुछ गलत या त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं, जो कि उनके पतन का कारण बनता है। भगवान स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि हमें अपने कर्म स्थिर मानसिकता के साथ करते रहना चाहिए। हमें लाभों की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अपनी कामनाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कामनाएं लालच को बढ़ावा देती है और मोक्ष द्वार से दूर करती है। इसलिए मन को एकाग्र कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें भोग की वस्तुएं त्याग देनी चाहिए। त्यागने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसका विचार भी मन में नहीं रखना चाहिए, तभी हम इंद्रियों को वश में करके काबू कर पाएंगे। यही एक ज्ञानी पुरुष की पहचान है, क्योंकि जो सिर्फ अपने इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति अधिक सोचने के कारण अपनी श्रवण शक्ति का नाश कर देता है और भोग में डूबकर बर्बाद हो जाता है।
इससे उसका अहंकार भी बढ़ता है। हमें इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए, एकाग्रचित्त से भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसी से प्राप्त होती है ब्रह्म शक्ति, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता बताया है। बाकी अगले अध्याय कर्म योग में हम जानेंगे कि कर्म में अकर्म को कैसे प्राप्त करें। तो यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान दिया था। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही साधारण शब्दों में भगवत गीता के दूसरे अध्याय को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर इसमें कहीं भी त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला अध्याय और अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।